नमस्कार। आज हम बात करेंगे हाई कोर्ट स्टेनो वैकेंसी से रिलेटेड उसकी जॉब प्रोफाइल क्या है और एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी क्या है। अगर आपने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी है जिसके अंदर मैंने कंपैरिजन किया है एसएससी स्टेनो और कोर्ट स्टेनो के बीच में, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। सिंपली आप एसएससी स्टेनो वर्सेस कोर्ट स्टेनो डालोगे, एंड में कशिश भट्ट लिखोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, वरना एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, ठीक है। अभी जो हम बात करने वाले हैं ये रहे वो आपके सारे पॉइंट्स जिसके बारे में हम बात करेंगे। आपके सामने सारी चीज़ें लिखी गई, एक एक करके हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं। और मेनली हम एक जॉब प्रोफाइल जान लेते हैं कि अगर हम कोर्ट स्टेनो के अंदर ट्राई करते हैं या फिर हाई कोर्ट की अगर मैं मेनली बात करूँ, अगर मैं हाई कोर्ट की मेनली बात करूँ तो हाई कोर्ट के अंदर आपका किस तरीके से सारी चीज़ें रहने वाली है उसके बारे में हम डिटेल में एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो वैकेंसी के बारे में देखें, ठीक है। सबसे पहले वैकेंसी के बारे में देखते हैं। तो वैकेंसी के बारे में आपको मैं बताऊं तो वैकेंसी जो होती है ये आपकी अलग अलग हाई कोर्ट की आपको देखने को मिलती है। आपकी अलग अलग तरह के हाई कोर्ट की देखने को आपको मिल जाती है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैम इंग्लिश की ज़्यादा होती है हिंदी की ज़्यादा होती है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों का ही बराबर बराबर नंबर आपको देखने को मिलेगा। हाई कोर्ट वैकेंसी होती है और अलग अलग स्टेट की। इसके अंदर सबसे जो पॉपुलर वाली आपकी हाई कोर्ट वैकेंसी है वो आपकी AHC की है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की। इसके लिए काफ़ी स्टूडेंट वेट कर भी रहे हैं और जल्द ही आपको ये जो वैकेंसी है ये देखने को मिलेगी। इससे रिलेटेड अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप बता देना, ठीक है। इसके अलावा जो एक फेमस वैकेंसी जो अभी काफ़ी टाइम से लोग उसका वेट कर रहे हैं, राजस्थान हाई कोर्ट की वैकेंसी। तो मतलब ये कहने का मतलब है कि अलग अलग स्टेट की आपकी हाई कोर्ट, जितने हाई कोर्ट उतनी हाई कोर्ट वैकेंसी, सिंपल है। अच्छा बताइए टोटल कितना हाई कोर्ट है? 25। टोटल 25 हाई कोर्ट वैकेंसी देखने को नहीं मिलती है, बट आप आइडिया आपको लग चुका है, ठीक है। अगर हम रैंकिंग की बात करें तो कोर्ट के अंदर आपके 3 रैंकिंग होती है, जज, स्टेनोग्राफर और रीडर। रीडर की एज सच कोई भी वैकेंसी नहीं आती है। जो पियोन वगैरह होता है वही प्रमोशन कर करके रीडर जो है वो देखने को बन जाता है, ठीक है। फिर स्टेनोग्राफर होता है एंड देन जज होते हैं, ठीक है। और स्टेनोग्राफर तो जिस तरीके से पोजीशन है रैंकिंग है, जज ज्यादा है तो उनकी सैलरी भी ज्यादा होती है, उनकी पोजीशन ज्यादा होती है, एंड सेकंड नंबर पे जो होते हैं वो स्टेनोग्राफर ही होते हैं। क्लियर है? अभी हम बात करेंगे कि स्टेनोग्राफर को काम क्या होता है वो सारी बात। सैलरी के बारे में बात करें तो मेनली ये देखा जाता है कि जो होती है ना ये आपके जो इसका जो ग्रेड पे होता है या मोस्टली जो होता है वो 2400 ग्रेड पे होता है। कभी कभी इससे कम भी देखने को आपको मिल जाएगा, बट इतना ही आप सोच के चल सकते हैं कि आपकी लेवल 4 की जॉब होगी, ठीक है। आपकी लेवल 4 की जॉब होगी। तो लेवल 4 की जॉब के लिए अगर मैं आपको एक नंबर बताऊं कि इतना नंबर आप सोच के चल सकते हैं। एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, ये डिपेंड करता है कि आपकी स्टेट कौन सी है, ठीक है। अगर स्टेट जो है वो डेवलप स्टेट है तो उसके अंदर आपको सैलरी ज्यादा देखने को मिलती है, अगर नहीं है तो उससे कम देखने को मिलती है। पर अगर आप एक नंबर जानना चाहते हैं तो 40 से 45 हजार के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और कहीं कहीं पे इससे ज्यादा भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। काफी कोर्ट स्टेनो वैकेंसी ऐसी भी हैं जो 50 क्रॉस कर देती हैं, 55 तक पहुंच जाती हैं। तो ऐसा कोई जनरलाइज टर्म नहीं बता रही हूँ, बट मैं आपको ये बता रही हूँ कि इतना तो आप सोच के चल सकते हैं। क्लियर है? अगर हम वर्क प्रोफाइल की बात करें, वर्क प्रोफाइल आपका कैसा रहता है, तो काम किस तरीके से होगा ये समझ लेते हैं। सबसे पहले आपके पास आपको जो असिस्ट करना होता है, जो आपका काम होता है वो आपके जज से एसोसिएट होता है। आपके जज जो जो आपको काम बोलते हैं वो आपको करना होता है, ठीक है। तो जज के साथ जो मैटर वगैरह होंगे वो सारी चीजें होंगी, तो वो आपके साथ उन्हीं के साथ जो आपको काम करना होता है, वो जो भी दिन भर में आपको जो भी काम बोलेंगे आपको वो करना होता है। शुरू शुरू के टाइम पे आपको थोड़ी दिक्कतें होने लगेंगी, बट टाइम के साथ साथ जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आपको समझ आ जाएगा कि आपको काम किस तरीके से करना है। तो वर्क प्रोफाइल तो मेनली आपकी यही है कि जज जो भी आपको काम देंगे वो आपको करना होता है। अगर मैं बात करूँ कि शॉर्ट हैंड वर्क ज्यादा होता है या नहीं, ठीक है। तो शॉर्ट हैंड वर्क आप ये सोच के चलिए कि एसएससी स्टेनो के कंपैरिजन में अगर आपका करूं, एसएससी स्टेनो का कंपैरिजन करूं मैं आपका वर्सेस कोर्ट स्टेनो से, तो कोर्ट स्टेनो के अंदर शॉर्ट हैंड का काम ज्यादा होता है, ठीक है। एसएससी स्टेनो के अंदर आपको काम देखने को नहीं मिलता है, महीने में 1-2 बार अगर काम दे दिया तो दे दिया, वरना इसके अंदर शॉर्ट हैंड का काम मेनली होता ही नहीं है। बट यहाँ पे कोर्ट स्टेनो के अंदर शॉर्ट हैंड का काम जो होता है ये आपका ज्यादा होता है, ठीक है। कोर्ट स्टेनो का काम ज्यादा होता है, इतना ज्यादा भी नहीं होता है। जैसे कि आपकी जो स्पीड मांगी जाती है
वो आपकी 80 या 100 की स्पीड होती है। इतनी स्पीड पे काम मिलता है क्या? ऐसा नहीं है। अगर आपने 80 और 100 की पार करी है, स्पीड जो होती है वो यूजुअली कम होती है, 50-60 जो है वो सोच के चलो, इतनी नॉर्मल होती है यार, इतनी बहुत नॉर्मल है। इतने में तो हर कोई नॉर्मली बोल रहा होता है, उतने में आपका ये हो जाता है। तो आपको शॉर्ट हैंड वर्क से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया कि हाँ, शॉर्ट हैंड वर्क जो होता है ये आपका ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं कि आप पूरे दिन भर में परेशान रहेंगे, बट अगर मैं कंपैरिजन करके बताऊँ एसएससी स्टेनो से रिलेटेड तो इसके अंदर काम ज़्यादा होता है। वर्कलोड की अगर मैं बात करूं तो वर्कलोड एसएससी स्टेनो से कंपैरिजन करके बताऊं तो वर्कलोड इसके अंदर भी अगेन ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं होगा कि आपका काम कम होगा, ठीक है, इससे ज़्यादा होता है, बट ऐसा भी नहीं है कि आप पूरे दिन भर परेशान रहेंगे। तो वर्कलोड भी ज़्यादा है देखने को मिलेगा आपको अगर आप एसएससी स्टेनो की कंपैरिजन करेंगे। नो डाउट एसएससी स्टेनो बेस्ट है, ठीक है, नो डाउट एसएससी स्टेनो बेस्ट है। बट उससे नीचे आते हैं, आप कोड स्टेनो को देखते हैं तो उसके अंदर शॉर्ट हैंड वर्क ज़्यादा होगा और वर्कलोड भी आपको ज़्यादा होगा क्योंकि आपको पूरे टाइम पर एसोसिएट करते रहना होगा। बट ये जो वर्कलोड है ना, ये टाइम के साथ कम हो जाएगा, टाइम के साथ कम हो जाएगा, क्योंकि टाइम के साथ ना जब जज के साथ एसोसिएट करेंगे तो आपको क्या होगा ना, आप मैटर को समझ जाएंगे। फिर जज कोई भी काम बोला करेगा तो आपको क्या करना है, सिर्फ उस मैटर के अंदर आप उसे बना लिया करेंगे और उसको बस एडिट करना होता है फिर एंड में। ये आप टाइम के साथ साथ समझ जाएंगे। मैंने काफ़ी स्टूडेंट से बात करी है, अब तो खैर वो स्टूडेंट नहीं रहे, अब तो सेलेक्ट हो चुके हैं, बट काफ़ी से बात की, उन्होंने हमको ये चीज़ बताई कि मैम शुरू शुरू में ऐसा लगता है, बट 2-3 साल बाद ऐसा क्या होता है, हमको खुद पता चल जाता है कि मैटर के हिसाब से हमको सिर्फ उसको क्या करना होता है, मैटर को एडिट करना होता है और वो काम काफ़ी आसान हो जाता है, पूरे दिन भर हम परेशान नहीं रहते हैं। अब हम बात करते हैं वर्किंग आवर्स की, तो वर्किंग आवर्स क्या होते हैं, तो वही वर्किंग आवर्स होते हैं जो कि कोर्ट के वर्किंग आवर्स होते हैं। नॉर्मली जो आपका 9 to 5 सोच के चल सकते हो वही। कुछ अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात मैं करूं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर ऐसा भी होता है कि आपको आपके जो वर्किंग आवर्स है वो कम हो जाते हैं, ठीक है, वर्किंग आवर्स जो है वो कम हो जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, मेनली मैंने ये चीज़ को देखी है। बट हाई कोर्ट में तो यही आप सोच के चलो कि इतना ही होगा। अगर मैं आपको मेनली इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करूं तो इसके अंदर भी आपका 9 to 5 ही जो काम है वो है। अब हम बात करते हैं कि वहाँ पे यूनिफॉर्म होती है, तो हाँ यूनिफॉर्म होती है। 6,000 रुपये आपको साल का दिया जाता है, 6,000 रुपये आपके साल का आपको दिया जाता है पैसा, और उसमें आपको कोट, पैंट, वाइट शर्ट और शूज, ये 4 चीजें लेनी होती है, ये आपका होता है, ठीक है। अब मान लीजिए आपका ट्रांसफर हो रहा है, एक जगह से आपको दूसरी जगह भेजा जा रहा है, तो उस टाइम पे भी आपको 6,000 रुपये ही दिए जाएंगे। अब ये नंबर थोड़ा बहुत बढ़ गया होगा तो पता नहीं, बट अंदाजा आपको बता रही हूँ कि यार देखो, ट्रांसफर अगर तुम कर रहे हो, तुम्हारा सामान इधर से उधर जा रहा है, तब भी तुम्हें 6,000 रुपये जो है वो दिया जाता है, ठीक है। होम स्टेट की अगर मैं बात करूँ, देखो तुम जिस स्टेट के अंदर इस जॉब को रख रहे हो, जैसे कि अगर मैं तुम्हें बताऊं, जैसे अगर मान लो तुम राजस्थान की बात कर लो, ठीक है, राजस्थान हाई कोर्ट की अगर मैं बात करूं तो जो आपकी जॉब वगैरह लगने वाली है वो राजस्थान में ही लगने वाली है। बट ऐसा होता है कि आपका घर के आसपास भी जॉब लग सकती है ना। ऑफ कोर्स जो स्टेट जहाँ पे होगा, जहाँ का हाई कोर्ट होगा वहीं काम लगता है, बट मैं आपको बता रही हूँ कि जिस स्टेट में आप भरेंगे उस स्टेट का जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो यही वो सारी बातें थी जो मुझे आपके साथ करनी थी। मेरे हिसाब से मैंने आपको सारे ही जो डाउट है वो क्लियर कर दिए हैं। सेल से रिलेटेड, रैंकिंग से रिलेटेड मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। सैलरी क्या देखने को मिलती है, कभी कभी ज़्यादा भी पहुंच जाती है, कभी कभी इतनी ज़्यादा होती है कि वो ग्रेड डी को क्रॉस कर दे, ठीक है। एसएससी स्टेनो ग्रेड डी से ज़्यादा सैलरी कहीं कहीं जगह पे आपको देखने को मिल जाती है। वर्क प्रोफाइल के बारे में आपको बता चुकी हूँ, शॉर्ट हैंड वर्क यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि काम ही यही है ना। बट अगर टाइम के साथ आप मैटर सीख गए तो फिर आपको सिर्फ एडिट करना होता है। और वर्कलोड जो होता है ये शुरू में ज़्यादा रहेगा, बट टाइम के साथ कम हो जाएगा। जैसे ही आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो ऑफकोर्स हमारा जो वर्कलोड है वो कम हो जाता है। वर्किंग आवर्स अगेन वही आपके वर्किंग आवर्स है जो कोर्ट के वर्किंग आवर्स होते हैं। यूनिफॉर्म के बारे में बता चुकी हूँ, ट्रांसफर के बारे में बता चुकी हूँ, होम स्टेट के बारे में बता चुकी हूँ। तो ओवरऑल हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर की वैकेंसी बहुत ही बेहतरीन है। जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड सारी बातें कर ली हैं। अब जो भी नई नई वैकेंसी होती है वो सारी चीज़ें जो है वो अपडेट वगैरह आपको दे दिए जाते हैं थ्रू वीडियोस, ठीक है। एंड में यही बोलूँगी कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, कुछ ऐसी ही वीडियोस हम लगातार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और कोई भी न्यू अपडेट वगैरह होता है, मेनली जो अपडेट होते हैं वो वैकेंसी अपडेट होते हैं, तो वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। बाकी आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, पिन कमेंट चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम वीडियो का एंड करते हैं। बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी और जो भी चीज़ें मैंने सारा आपको समझाई है वो कैसी लगी, ठीक है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।